यार अच्छा खासा मैं बीच में सीधा दफ्तर जा रहा था, लेकिन उन्होंने पकड़ के मेरे से मेरा बटवा खाली करवा लिया। पर्चा रजिस्टर करवाऊंगे कि ये वैसा आज इतवार का दिन है, लेकिन कसूर तो अपना है। बीच में पकड़ के एक इतवार का दफ्तर आने से पहले पुरानी किताबों वालों के पास चला गया, और वहाँ से आज अंत हो गई, बेजा बेजा हो गई। और खैर कमाई भी हुई थी पिछले हफ्ते के अंदर, तो अपने पे भी कुछ पैसे खर्च करने चाहिए। बेशुमार किताबें उठाई हैं और बेशुमार अच्छी किताबें उठाई हैं। और आज जो संडे बाज़ार लगा हुआ है, लगा होता है कि इसको कहते हैं पार्क टी हाउस के बाहर, वहाँ से अब लाहौर अमेरिकन स्कूल की, हाँ लाहौर अमेरिकन स्कूल की लाइब्रेरी की लगता है किताबें मार्केट के अंदर आई हैं। बहुत ज़बरदस्त किताबें बहुत सस्ती मिल रही थी, तो मोमेन के लिए भी उठाई हैं हर चीज़ की। और बल्कि हर बंदे के पास आज नया स्टॉक आया हुआ था काफ़ी, सो काफ़ी ज़्यादा किताबें उठाई हैं। तो सबसे पहले शुरू अल्लाह के नाम से, शफ़ीक फ़ारूकी साहब के ये मुख्तलिफ़ स्केचेस हैं। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, अंग्रेज़ी के अंदर भी है, और अल्लाह के नाम से मुख्तलिफ़ पेन स्केचेस जितने बनाए हुए हैं अल्लाह के नाम, और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को ही लगता है मुख्तलिफ़ अंदाज के अंदर आर्टिस्टिकली सेटअप करके लिखा गया है। सो आई फाउंड इट क्वाइट नाइस, अच्छी किताब थी। सो एक तो रिलीजियस मूड के अंदर रिलीजियस, एक और किताब रिलीजियस जो उठाई मोमेन के लिए, उसको मैं कल परसों देख रहा था, सजदा दुरुस्त नहीं कर रहा था, तो उसको करेक्शन वगैरह की, तो उसके लिए मोमेन के लिए नमाज और मसनून दुआएं, आई थिंक जो पढ़ी भी थी उसने शायद, अब उर्दू के अंदर लिखी हुई है, ज़्यादा उर्दू इतनी कमज़ोर है कि आई थिंक ये होनी चाहिए, और रिमाइंड करने के लिए चीज़ें वगैरह। और वैसे स्ट्रेंजली इनफ खैर सियासी में बहुत ज़्यादा हो गया हूँ या वैसे वगैरह, आई वॉज़ वेरी शॉक्ड द अदर डे कि नमाज वगैरह पढ़ते हुए मैं सुबहानक अल्लाह वो जो पढ़ रहा था, जनाज़ों वाली पढ़नी मैंने शुरू कर दी थी। उसके अंदर इतने ज़्यादा जनाजे अटेंड किए हैं कि ये करने के लिए शायद मुझे भी पढ़ने की ज़रूरत है। वह जल्ला सनाओ का और किताबें और बेशुमार किताबें। एक किताब जो कि दराज से ऑर्डर की थी 300-400 की, अच्छी कराची से ही छप के अच्छी आ रही है। कराची में जो उर्दू बाज़ार है, चेस के ऊपर इंट्रोडक्टरी, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव कम अक्रॉस विद चेस टैक्टिक्स फ्रॉम स्क्रैच। मोमिन के साथ शेयर करूँगा, उसके साथ खेलूँगा, बिकॉज उसके साथ मैं चेस काफ़ी खेलता हूँ, और माशाल्लाह आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि मोमिन की जो एबिलिटी है, जितनी गहराई से सोचता है। फातिमा की और भी ज़्यादा, वैसे nth लेवल के ऊपर वो अमूमन हमारे साथ खेलती नहीं है, और बस गुइयाँ कराती रहती है और कहती शोर कम मचाएं। खैर ये है फातिमा के लिए। लेकिन एक किताब जो मूडी कैट अगर हो भी वगैरह सारी की सारी, एक चीज़ जिसके ऊपर हम हमेशा बॉन्ड करते हैं, कल भी मैंने उसको टॉप ट्रम्प्स ला के दिए हैं स्टार ट्रैक के, और स्टार ट्रैक के ऊपर ये स्पॉक का वो बहुत बहुत बड़ी फ़ैन है, और ये हम दोनों बहुत बड़े ट्रैकीज़ हैं स्टार ट्रैक के। तो दिस इज़ लेनर्ड नीमोय की। पहले इसने अगर इसकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, दिस इज़ द सेकंड वन। पहली वाली जो इट्स कॉल्ड आई एम नॉट स्पॉक, बिकॉज ये तंग आ गया था कि यार हर बंदा मुझे स्पॉक स्पॉक लेनर्ड नीमोय कहता है। उसके बाद ये जो सेकंड पार्ट आया, दिस इज़ मोर अबाउट द मूवीज़ एंड हिज करियर। जब वो जो इसने खुद फिल्में वगैरह भी बनाई हैं स्टार ट्रैक की, और स्टार ट्रैक की एपिसोड उस टाइम पीरियड के, तो उसकी लाइफ हिस्ट्री वगैरह विच आई फाउंड वेरी बोरिंग, वो चीज़ें वगैरह अब नहीं है। अब ये वाली जो किताब है आई एम नॉट स्पॉक के बाद आई एम स्पॉक जो इसने लिखी है, इसी तरीके से ना मिलता जुलता एक है यू कांट बी सीरियस, जॉन मैकनरो ने, और उसके बाद लेट्स बी सीरियस है, कोई इस तरीके से करके लिखा हुआ था। खैर अनरिलेटेड है, रोज़े के अंदर वो इधर की बात उधर, उधर की इधर। एक उर्दू की किताब, एक राइटर जो बहुत ज़बरदस्त है उर्दू के अंदर, आई थिंक प्रॉब्ली सबसे ज़बरदस्त इज़ मुश्ताक यूसुफ़ी साहब। इनकी किताबें वगैरह कॉमेडी के लिहाज से, ये नॉट कॉमेडी, लाइट राइटिंग के ऊपर जिस लेवल के ऊपर लिखते हैं, पढ़े लिखे थे, ही इज़ द नेक्स्ट लेवल। और लगता है एक और इंडिया ने विकेट ले ली, नहीं 109 for 4, और लगता है नहीं आहिस्ता आहिस्ता फट। सीज़र, माता हारी और मिर्ज़ा, हाय अल्लाह ये हाथी का हाथी, कुत्ता कुत्ता काहे को ले आए, चौकीदारी के लिए किसकी, घर की, इस घर की, हाँ बहुत ही होशियार कुत्ता है, घर में कुछ ना हो
तब भी चौकीदारी कर सकता है। इस अज़दवाजी मुकालमे के बाद मैं ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि तनख्वाह मिलते ही हमने घर गृहस्थी का ज़रूरी सामान ख़रीद डाला ताकि कुत्ता उसकी चौकीदारी कर सके। लेकिन वालिदैन की समझ में आने वाला जो फौरी फ़ायदा हमने सरेदस्त बयान किया, उससे अपने मासूम बच्चों को जानबूझकर महरूम रखने का पत्थर का कलेजा चाहिए। वो फ़ायदा ये था कि आखिर को ये एक अंग्रेज़ का कुत्ता था, और ये कौन नहीं जानता कि हमारे यहाँ अनपढ़ आदमी भी अपने कुत्ते का नाम अंग्रेज़ी रखते हैं और अंग्रेज़ी ही में उससे बातचीत और डांट डपट करते हैं। सिट डाउन, सेट अप, टॉप, बैड डॉग, ये सारे का सारा वगैरह। सीज़र, माताहारी और मिर्ज़ा, अच्छा कुत्ते का नाम रखा हुआ। यार दिस इज़ अ बुक जो मैंने नहीं पढ़ी यूसुफ़ी साहब की अभी तक। यूसुफ़ी साहब का जो कॉम्पिलेशन है, मजमुआ मेरा गुमा हुआ है, जिसके अंदर सारे के सारी इकट्ठी छपी थी। अलहदा वाला जो 5000 के अंदर मिलता है और टुकड़ों के अंदर ही पड़ा हुआ है। और आबे गुम वॉज अ वर्क ऑफ जीनियस, हमने एक बुक क्लब में पढ़ी थी। बहुत गहरी किताब है, बहुत डूंगी किताब है, हर जुमला बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर लिखा हुआ है। बट ये पढ़ के ये लाइटर लग रही थी, ये उठाइए। एक और चीज़ जो उठाई है, अब इसके ऊपर लोग नाराज़ होंगे, द वर्ल्ड्स बेस्ट विमेन जोक्स, औरतों के बारे में जो जोक्स वगैरह हैं। खैर ये मैं ये देख रहा हूँ आपके सामने कौन सा पढ़ूँ, सारे जोक हैं तो फ़नी वगैरह। मैं यूज नॉन आई सिट देयर इन माय होम अलोन एज डार्क एज यूजुअल, नहीं आइए फिर भी थोड़ी सी शरीफाना। फर्स्ट मैन, एक बंदा दूसरे को कहता है आई वांटेड टू मैरी हर बट हर फैमिली ऑब्जेक्टेड। उसने कहा, दूसरे बंदे ने कहा, हर फैमिली, उसके दोस्त ने, हाँ कहता है यस हर हस्बैंड एंड हर 3 किड्स ऑब्जेक्टेड, कि मैं उससे शादी करूँ। ठीक है, शादीशुदा दूर रहना चाहिए, अच्छी बात। आगे आके एक और किताब, और बहुत ज़्यादा किताबें आज बर्दाश्त करना ही पड़ा। एक किताब जो कि मैंने पहले भी रिकमेंड की हुई और अभी मैं पढ़ रहा हूँ साथ सारे का सारा, ये काम दफ्तर में क्रॉस एग्जामिनेशन स्किल फॉर लॉ स्टूडेंट्स, बाहर वोकेशनल कोर्स के लिए इसका लेक्चर वगैरह भी बनाना है। रिचर्ड पोजनर की है, लैरी पोजनर की है, वो पढ़ने के काबिल है। एक किताब दिस आई विल प्रॉब्ली गिव टू फातिमा, बिकॉज उसकी जो तस्वीरें वगैरह जो उतारती है मोबाइल वगैरह के साथ, ये वाई फोटोग्राफर्स प्रेफर क्लाउडी डेज एंड 61 अदर आइडियाज़ फॉर क्रिएटिव फोटोग्राफी। मुख्तलिफ अंदाज के अंदर सब्जेक्ट पे कैसे फोकस करते हैं, कैसे आउट ऑफ फोकस करते हैं, थिंक बिफोर यू शूट। कॉम्पोजिशन इनकी कम लोगों की, अब हर बंदे के पास तस्वीरें उतार सकता है, फ़ोन के अंदर कैमरा मौजूद है, लेकिन अच्छे तरीके के ऊपर कंपोज शुदा, लर्न टू गिव डायरेक्शन, कैसे तस्वीर वगैरह उतारनी है, वर्क विद मॉडल्स, क्लाउड्स आर योर फ्रेंड्स, डे ऑन अ बीच वगैरह, लाइटिंग वगैरह कैसे होनी चाहिए, ड्रामेटिक फ़ोटोज़ कैसे आपने करनी है, क्लोजअप्स वगैरह कितने ज़्यादा करने हैं, उसके लिए इट्स अ गुड बुक। 200 की गट्ठी के अंदर पड़ी हुई थी तो पिकटा 300 की गट्ठी के अंदर एक किताब मिली। इसका पहला पार्ट मैं लेना चाह रहा था। पीटर हुक वॉज द बेसिस्ट ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैंड्स ऑफ ऑल टाइम कॉल्ड जॉय डिवीजन। उसके बाद अनदर ह्यूज बैंड न्यू ऑर्डर जो शायद उससे भी ज़्यादा मशहूर हुआ था। पहले बैंड के अंदर तो जो इनका सिंगर था ही कमिटेड सुसाइड आफ्टर जस्ट 2 एल्बम्स। और जॉय डिवीजन अगर आप चेक करें 80s के अंदर पोस्ट पंक टाइप के ऊपर बहुत ज़बरदस्त बैंड, आई मीन वेरी वेरी डार्क, वेरी वेरी डिप्रेसिव। और ये न्यू ऑर्डर वाज मच ऑफ अ हैप्पियर बैंड, एक्सटेसी और बीथा और वो सारे का सारा सीन वगैरह था। तो पीटर हुक इट वाज द बेसिस्ट, बहुत आउटस्पोकन है, ऑलमोस्ट बदजुबान है, बहुत एटीट्यूड वगैरह भी है। सो उसकी किताब हमेशा मज़े की होगी, ऐसे बंदों की किताबें मज़े की होती हैं। सो जो जॉय डिवीजन वाली किताब है वो भी मेरे पास शायद थी, मैंने पढ़ी थी या देखी थी, वो पता नहीं, ये वो आई वुड प्रेफर टू पिक अनदर कॉपी ऑफ दैट। बट ये जो न्यू ऑर्डर जो उसका बैंड है उसके बाद का जो था, I'm not that big a fan of him, even though 1-2 एल्बम्स वगैरह और गाने इनके अच्छे हैं, और ये ज़्यादातर डांस म्यूज़िक की तरफ ओरिएंटेशन थी। बट ये लिखता बहुत अच्छा, मैनचेस्टर वाले थे ये सारे के सारे, बदजुबान, मुंह फट, इस तरीके से बहुत अच्छे। एक फ़िल्म अगर आपने नहीं देखी 24 आवर पार्टी पीपल देखें, उसके अंदर भी जॉय डिवीजन वगैरह का जिक्र वगैरह आता है और इनका ये सारा दिखाया हुआ, वेरी नाइस।
मूवी। डॉक्टर वज़ीर आगा जो चीज़ें भी लिख रहे हैं बहुत अच्छी लिखते हैं। क्रिटिसिज्म की किताब है, उर्दू शायरी का मिजाज। ये कॉपी मैंने उठाई है वहाँ पे 100-200 रुपए की इसके अंदर। और अगर आप इसकी देखें तो उर्दू शायरी के उर्दू गीत, उर्दू गज़ल, उर्दू नज़म, उसका इख्तितामिया, किताबियात वगैरह कोई सफ़ा खोल के आपको पढ़ के सुन। हिंदुस्तानी मौसीकी का एक बुनियादी वसफ़ जो ग़ालिबन तहज़ीबुल अरवा से माखूज़ है, उसमें जादू का उनसर जिसका मुख्तलिफ़ रागों के असरात की सूरत में आम तौर से ज़िक्र होता है। मसलन दीपक राग के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि उसके गाने से वक्तन वाक़तन शोले नमूदार हो जाते हैं, और मेघ मल्हार के बारे में ये नज़रिया है कि उससे बरखा होने लगती है। साफ तौर पर इस अमर की गमाज़ी करता है कि हिंदुस्तानी मौसीकी इर्तिका से कि किसी न किसी मंजिल पर तहज़ीबुल अरवा से ज़रूर मुतल्लक़ थी, और मौसीकी को जादू की रसूम के ज़रिए के सिलसिले में यकीनन बड़ी अहमियत हासिल थी। ये तो तहरीर उसके बारे में यहाँ पे हाल ही के ये शार देखिए। हो नापैद जिस मुल्क में इत्तेफाक हैं आबादियाँ वहाँ की वीरानियाँ, कौम का हाली पनपना है महाल, तुमने रो रो सबको रुलवाया अबस। बढ़ाओ ना आप में मिल्लत ज़्यादा, मुबादा के हो जाए नफ़रत ज़्यादा। जो बड़ा बन कर दिखाओ आपको, बाप दादा की बड़ाई हो चुकी हैं। ये अलग-अलग शेर हैं कि ताहम वो ख़ुद गज़ल के ज़रिए इस तरीक़ेकार को अपनाए चले गए। हाल ही अपने अशार में वाइज़ और जाहिद के अंदाज़ तख़ातुब पर चोट कर जाते थे, ताहम वो ख़ुद गज़ल के ज़रिए इस तरीक़ेकार को अपनाते चले। उर्दू गज़ल के लिए हाल ही का दौर एक अजीब इम्तिहान का दौर था। एक तरफ तो ये ख़तरा था कि अगर गज़ल अपनी पुरानी डगर पर कायम रही और बरसों के पामाल और फरसूदा हिस्सी तसव्वुरात और सांचों के इस्तेमाल करती रही तो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी था कि इसे इस गड़े से बाहर निकाला जाता। हाल ही ने ताहिया के वगैरह वगैरह हाल ही के टाइम पीरियड के बारे में हाल ही ने तो नज़म वगैरह की थी, मद्दो जज़्र इस्लाम और ये सारी की सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी। शहज़ाद अहमद नासिर काज़मी, किस तरह गुज़रेगा नासिर फ़ुर्सत हस्ती का दिन, जम गया दीवार बन कर साया दीवार भी। नासिर काज़मी। मजीद अमजद का अपना स्टाइल था। एक लहर उठी और डूब गए होंठों के कवल आँखों के दिए, एक गूंजती आंधी वक्त की बाजी जीत गई रुत बीत गई। मजीद अमजद क्या राइटर था वैसे। वो ज़करिया साहब इसके ऊपर एक आई हैड हर्ड के नई किताब कोई लिख रहे हैं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट। इसमें चुगताई के शाहकार अफसाने। सो ग़िलाफ़ के अलावा मैंने और चीज़ें नहीं इनकी पढ़ी हुई। सो वो भी इसमें लिखा हुआ है। अमर बेल ने उसकी इसमें चुगताई की थी ना। हाँ बिल्कुल। अपना खून जानी दुश्मन महबूब अमर बैल, अमर बेल घर वाली चिड़ी की दुक्की, तिल बेकार पेशा वो कौन था। उर्दू खान लोग तो चुगताइयों के पुराने घायल हैं, बचपन में कोलतार से चिपके रहे वो दूर गदाज, अगर बरादर तो तवांद खाहर तमाम कुनत, बड़े हुए तो गर्मियों तक लिहाफ की गर्मी याद रही, टेढ़ी लकीर खींची तो बड़े बड़ों के किस बल निकाल दिए गए, सब तिखले की तरह सीधे हो गए और फिर ताबड़तोड़ वो चपटी मसालेदार मज़ेदार आईं आके वाकई रातों की नींदें हराम हो गईं। इसमें चुगताई उर्दू अदब की इस्मत हैं। अच्छा, पतरस ने इस्मत की शख्सियत उर्दू अदब के लिए बाइस फ़ख्र है। पतरस बुखारी ने उन्होंने बाज़ ऐसी पुरानी फसीलों में रखने डाल दिए कि हैं कि जब तक वो खड़ी थी किसी रास्ते आँखों से ओझल थे, कई रास्ते आँखों से ओझल थे। उर्दू अदब में जो इम्तियाज़ इस्मत को हासिल है उसके मुनकर होना कजबीनी और बुखल से कम ना होगा। अच्छा चल पढ़ेंगे। आई स्टिल नॉट रेड, पढ़े हुए इसकी कलेक्ट वगैरह करके ये पढ़ी हुई थी। एक और किताब जो पढ़ी हुई उर्दू की बेहतरीन मज़ाहिया शायरी बाय द ग्रेट मुन्नू भाई, आई थिंक फौत हो गए ना,
तुझे मुझसे मुझको तुझसे बहुत ही प्यार होता, ना तुझे करार होता ना मुझे करार होता, तेरा हर मर्ज उलझता मेरी जाने नातवा से, जो तुझे ज़ुकाम होता तो मुझे बुखार होता। नहीं, ज़ुकाम से तो ज़ुकाम ही लगता है, मेरे ख्याल में मिसेस मैक ने मुझे ज़ुकाम लगाया या मैंने उनको लगा दिया, पता नहीं। जो जो मैं तुझको याद करता तुझे छींकना भी पड़ता, मेरे साथ भी यकीनन यही बार बार होता, किसी चौक में लगाते हुए चूड़ियों का खोखा, तेरे शहर में भी अपना कोई कारोबार होता, गमो रंजे आशिकाना नहीं कैलकुलेटराना, कैलकुलेटराना, उसे उसे मैं शुमार करता जो ना बेशुमार होता। अनवर मसूद किया। वहाँ ज़ेर बहस आते ख़तो ख़ाल व खोए खूबा, गमे इश्क पर जो अनवर कोई सेमिनार होता। वो तो है अकबर अलाहाबादी का नज़म, खुदा हाफिज़ मुसलमानों का अकबर, मुझे तो उनकी खुशहाली से है यास, ये आशिक शाहिद मकसूद के हैं, ये आशिक शाहिद मकसूद के हैं, ना जाएंगे वो लेकिन, ना जाएंगे वो लेकिन सही के पास, काक नहीं, उनको क्या काम है मुरव्वत से, अपने रुख से ये मुंह ना मोड़ेंगे, जान शायद फरिश्ते छोड़ भी दें, डॉक्टर फ़ीस को ना छोड़ेंगे। मैं आज गई हूँ तो बहुत चीज़ों छोड़ देता है, फ़ीस वगैरह आधे वकीलों के वो मुफ्त में, बल्कि ज़्यादा 99% वकीलों के मुफ्त में ही करता है। मजीद लाहौरी का गदागरी, मुझको दाता दिला होगा तेरा भला, मुझको दाता दिला, इन प्लाटों के मालिक तेरी खैर हो, इन अलाटों के मालिक तेरी खैर हो, कोई कोठी दिला कोई बंगला दिला, छापा खाना दिला कारखाना दिला, पंप पेट्रोल का या सिनेमा दिला, बस नहीं कोई तो बस का अड्डा दिला, कौम के नाम पर मुझको दाता दिला, होगा तेरा भला। मजीद लाहौरी लीडरी के बारे में, मिल और ज़मीन अलाट कराती है लीडरी, और कोठियों पर कब्ज़ा दिलाती है लीडरी। वैसे यहाँ पे भी ओहदे जो बाहर के, छींक आ गई देखें, बाहर के ओहदेदार वगैरह, ये जो सारे के सारी चीज़ें और फिर बार बार छींक आ रही है, मुझे लगता है मुझे कोई याद कर रहा है, ये टी शर्ट नहीं पहननी चाहिए। लंच और डिनर मज़े से उड़ाती है लीडरी, गम साथ साथ कौम को खाती है लीडरी, फुर्सत मिले तो टूर पे जाती है लीडरी। टॉर भी वैसे होता है। हम लोग जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वोटों के भीख लेने जब वो चल के आते हैं। यार मुझे भी चल के आना पड़ रहा है, मैं भी अपना इलेक्शन वैसे बाय द वे अनाउंस करने लगा हूँ, हिम्मत नहीं हो रही वगैरह, लेकिन बार काउंसिल के अंदर इंशाल्लाह रिपीट करना है। तो यहाँ पे इसके अंदर किताबों के अंदर आप किताबों वालों ने किताब ये वीडियो देखनी है और किसने देखनी है वगैरह तो फॉर्मली बाद में अनाउंस करेंगे, बट यहाँ पे हमने किताबों के साथ अनाउंस कर दिया। दूसरा, यंगस्टर्स के लिए ख़ास तौर के ऊपर नौकरी के लिए और अगर एसोसिएट बनने के लिए जाएँ, रेज्यूमेज दैट पॉप, डिज़ाइन दैट रिफ्लेक्ट योर पर्सनल ब्रांड, स्टाइलिश कैसे आप बना सकते हैं अपने रेज्यूमे। नॉर्मली ये लंबे लंबे हैं अमेरिकी स्टाइल के अंदर, एक एक सफ़े वाले भी किस तरीके से कौन सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें, कैसे करें, टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे यूज़ किया है, कैंडिडा फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ, स्टाइल दिखाने के लिए या बेहतर करने के लिए ये वाला देखें ऊपर नाम के अंदाज के अंदर लिखा हुआ है। इस तरीके से रेज्यूमे के जो डिज़ाइन के रूल्स हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड। महंगी थी, अल्लाह ना करें मुझे ज़रूरत पड़े रेज्यूमे अपने बनाने की, बट ये किताब वगैरह 500 रुपये की थी, फिर भी उठा ली कि किसी एसोसिएट के भला हो जाए। एक किताब, और अब मैं अपनी भी किताबें आजकल छापने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी शेर व शायरी की भी पढ़ी हुई हैं और भी किसी तरीके के से अगर छापनी है, एवरीथिंग गेट पब्लिश्ड बुक, गाइड टू पब्लिशिंग, अंग्रेज़ी के अंदर भी काफ़ी मवाद वगैरह है, कानून की भी जो चीज़ें वगैरह करता रहता हूँ। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम आई स्टार्टेड गेटिंग थिंग्स पब्लिश्ड एज वेल। ये मोमेंट के लिए किताब उठाई है, अच्छी है, डूडल बुक, ड्राइंग वगैरह, बॉयज़ डूडल बुक। इसके अंदर फॉर एग्जांपल लॉन्च द रॉकेट, और रॉकेट आप बीच में बनाए, कंप्लीट द मॉन्स्टर, ये मॉन्स्टर बना हुआ है, वो हाथ लगा रहा है इसको आर्टिस्ट को, तो बाकी चीज़ें आप करें, दिस इज़ वेरी नाइस। और करके यह ये गंद नीचे ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर हाथ में क्या गंद बनाएं, हु इज़ हंटिंग फॉर प्रेजेंट्स, ये व्हाट इज़ हंटिंग द लायंस, लायंस क्यों भाग के जा रहे हैं, उनके पीछे क्या लगा हुआ है, कुछ चूहा मैं बनाऊंगा अगर मैं करूँ। और इस तरीके से तुम मोमेंट के साथ ही और अपने जो नेफ्यूज़ वगैरह के साथ उनके साथ बैठ के, आजकल इफ्तारी के ऊपर हम रेगुलरली बैठते हैं, खेलते हैं, तो आहत के जो बच्चे हैं मेरे भाई के,
वो भी हमारे साथ ही, हम एक ही घर के अंदर सारे रहते हैं, तो उनके साथ बैठ के करूँगा। एक चीज़ है जो मैं फातिमा को प्रॉब्ली दूंगा, ये मेरे पास पढ़ा होती थी। इनिशली आई थॉट कि पैलेस्टाइन के बारे में है, गेम ऑफ स्वॉलोज टू डाई और टू लीव टू रिटर्न, कि मुल्क छोड़ के जो लोग जाते हैं उसके बारे के अंदर थी, मगर बाद में मुझे ये जब बीच में से पढ़ा लेबनान के अंदर जो सिविल लबनान में हुई थी उसके बारे में, तो इट्स अ कॉमिक, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। जिस अंदाज के अंदर, इस तरीके से परसेपोलिस भी बड़ी मशहूर एक कॉमिक है और उसके फिर भी कार्टून फिल्म वगैरह भी बनी हुई है, मगर दिस इज़ गेम फॉर स्वॉलोज। जैना अबीरा शायद ने लिखी हुई है, तो ये अच्छी है, इट्स गुड बुक। एक और, खैर मैं करता तो नहीं हूँ लेकिन स्टाइल होना चाहिए यार बंदे का, और स्टाइल की डिटेल्स वगैरह जो मुख्तलिफ एक्सेसरीज वगैरह जो होती हैं ना, मैं वो देख रहा था उस दिन, मेरा दोस्त अली हैदर साहब का थंब रिंग उन्होंने पहनी, उनका एसोसिएट ने भी देखी ना, वो मेरे पास आया दफ्तर के अंदर तो उसने भी पहनी हुई। मैंने कहा तेरे उस्ताद के पास तो है, तू भी नकल के अंदर ये कर रहा है। तो मैं भी ये जग करके जो स्टाइल वगैरह होता है, स्टाइल होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए, क्या क्या अंदाज के अंदर कपड़े वगैरह, टोपियाँ कैसी होती हैं, एक्सेसरीज़। खैर मेरी तो यहाँ पे 4 टोपियाँ पड़ी हुई, मुझे हिम्मत नहीं हुई कभी पहनने की। एक सेकंड ठहरें, मैं लेके आता हूँ आपके साथ तस्वीर के अंदर देखता हूँ। यार रोज़े के अंदर बोंगियाँ मारनी चाहिए, ये वाली बेहतर है कि ये वाली बेहतर है। लेके मैंने सारी की सारी संभाल के रखी हुई है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं होती कि पब्लिक के अंदर जाके पहने, और ये यहाँ पे दफ्तर के अंदर ना मैंने साइड के ऊपर उठा के रखी हुई। सो इसी तरीके के मुख्तलिफ स्टाइल की चीज़ें वगैरह, मुख्तलिफ अंदाज के सूट्स, ना सिर्फ सूट्स वगैरह, मुख्तलिफ अंदाज के जूते, मुख्तलिफ अंदाज के कफ लेंग्स, चे गवारा का अपना स्टाइल था, बरे वगैरह पहना करता था, टोपियाँ, कैप वगैरह मैंने पहनी हुई थी यार, भी उतार के मैंने पता नहीं कहाँ पर रख दी। एम लिखा हुआ था, आज चूज़ करके आया था, कल NWA वाली मैंने कैप पहनी हुई थी। हैट्स मुख्तलिफ लोगों के स्टाइल्स, खैर बॉडी तो मेरी इस तरह नहीं बनी लगी, लेकिन ये जुराबें मुख्तलिफ अंदाज के अंदर, अहमद पंचोटा साहब ने रंगीन उस दिन पहनी हुई थी। और खैर वैसे तो स्टाइल अगर हो तो बनियान के अंदर भी आप बीच में फिर सकते हैं, ह्यू हेफनर के स्टाइल में भी हो, वॉचेस, ज्वेलरी, अंगूठियाँ, कफ लेंग्स, ये वाले अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग, मुख्तलिफ अंदाज के कफ लेंग्स, मुख्तलिफ अंदाज की घड़ियाँ। इट्स अ वेरी नाइस बुक, आई गॉट इट फॉर ओनली 300 रुपीज़, वैसे 7 पाउंड की हैं, अगर ओरिजिनल ली होती तो बड़ी महंगी होती। एक और किताब जो कि मैं फातिमा को दूंगा जब उसके इम्तिहान ख़त्म होंगे, या मोमिन वगैरह को दूंगा, आई वांट देम टू राइट पोइट्री, आई राइट अ लॉट ऑफ इट। अगर आप ऑनलाइन कभी जाके मुझे चेक करें तो बेशुमार गाने, पोएम्स, उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी, सारी चीज़ों में लिखे हैं, मगर अंग्रेज़ी के अंदर इमेजिनेशन इस तरह ही खुलती है, तो आई ट्राई टू मेक मोमिन राइट वन। फातिमा इज़ ऑल्सो इनटू साइंस, आउटर स्पेस, साइंस फिक्शन के साथ साथ, तो उसके लिए कॉन्स्टलेशन, स्टार्स वगैरह कैसे बने, और मुख्तलिफ कॉन्स्टलेशंस के नाम किस तरीके से बने, और ना सिर्फ नाम किस तरीके से बने, वो मुख्तलिफ जो तारा जात हैं, ये सारे के सारे है उसकी वैसे भी फ्राम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल इसके अंदर लिखा हुआ। इट्स अ नाइस बुक। व्हाट टू लुक फॉर स्काई के अंदर, समर स्काई के अंदर क्या देखा जा सकता है। इनको मैंने लेके दी हुई हैं टेलीस्कोप्स वगैरह, बट कम ही इस्तेमाल करते हैं। बच्चों से ज़्यादा उनके लिए जो मैं चीज़ें ख़रीदता हूँ, अपनी एक्साइटमेंट मुझे ज़्यादा होती है, उनको शायद इतनी ज़्यादा ना होती है। आपको मैंने बताया कि अमेरिकन स्कूल की किताबें बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर आई हैं, और ये भी उनकी लाइब्रेरी से ही निकली, लाहौर अमेरिकन सोसाइटी लाइब्रेरी की, सॉरी, और वहाँ से ही फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिकन बहुत मशहूर पोइट है कार्ल सैंडबर्ग, उसकी जो पोइम्स हैं वो इसके अंदर करके डिफरेंट काइंड ऑफ गुड बाय इज़ अ लूज वर्ड, गुड बाय इज़ अ लूज वर्ड, a yellow ribbon fluttering in the wind. Goodbye is a stiff word, a steel slide rule, a fixed automatic phone number. 1,000 people and you must say goodbye to all, one at a time. Yes, I guess you need 1,000 different goodbyes. There is a goodbye for Johnsons, and another for the Smiths, and another for the Poindexters and the Van Rensselaers. And there is a big grand goodbye to the 1,000 all at once. The whole works. किस चीज़ का यारी क्या है? खैर आर्ट वर्क भी ये चेक करें,
कार्ल सैंडबर्ग का ये जो उन्होंने, पोएट्री इज अ शफलिंग ऑफ द बॉक्सेस ऑफ इल्यूजन बकल्ड विद अ स्ट्रैप ऑफ फैक्ट्स. Pencils telling where the wind comes from open a story. Pencils telling where the wind goes end a story. These eager pencils come to a stop only when the stars high over come to a stop. कि पेंसिल चलती रहेगी. खैर पढ़ूंगा तो ज़्यादा डिटेल के अंदर. अब या आई समटाइम वंडर कि आपके अगर रिएक्शन वगैरह की बात कर कि पहले पढ़ लिया करूं और फिर उसके अंदर येलो टैग्स लगा के फिर आपसे बात करूं किताबों के बारे में, बट आई थिंक आई प्रेफर दिस तरीका. एक तो इतनी मुशक्क़त मुझे नहीं करनी पड़ती, पकड़ के जो मेरी एक्साइटमेंट या जो नुक्ता और जो बोंगियाँ मारता हूँ आपके सामने ही हो रहा था. बहुत मशहूर एक पोएम है केसी एट द बैट बाय अर्नेस्ट लॉरेंस थेयर. उसको इन्होंने, इट्स अबाउट कि जी बेसबॉल खेल रहा है बंदा और बेसबॉल की खूबसूरती के बारे में, और उसके अंदर उन्होंने ये ना सिर्फ तस्वीरों के साथ बनाया हुआ एक एक जुमले के ये भी, विद द स्माइल एंड क्रिश्चियन चैरिटी ग्रेट केसीज विज़ेज शोन ही स्टिल एट द राइजिंग, कि बैट कर रहा है थर्ड शॉट वगैरह करने के लिए, और ही सिग्नल्ड द पिचर वंस मोर द स्फेरॉइड फ्लू, केसी स्टिल इग्नोर्ड इट, द अंपायर सेड स्ट्राइक 2. और इसके बाद ये सारे का सारा थर्ड के अंदर और ये दिखाया होता है नहीं, और एक्सपेक्टिंग एंड क्या होगा वगैरह. I'll be a spoiler वगैरह. He pounds with cruel violence his bat upon the plate, and now the pitcher holds the ball and now he lets it go. And now the air is shattered by the force of Casey's blow. Oh, somewhere this favored land, the sun is shining bright. The band is playing somewhere, and somewhere hearts are light, and somewhere men are laughing, and somewhere children shout. But there is no joy in Mudville. Mighty Casey has struck out. उसने शॉट मारी और बोल्ड हो गया. हीरो जिसको सारा दिखाया हुआ, जिसके बारे में पोइम लिखी हुई है, एंड में जाके वो आउट हो जाता है करके अमेरिका के अंदर. इसी तरीके से ये जो सारी किताबें ना 200-200 रुपए के अंदर, ये चेक करें, ये भी कॉमिक वगैरह मिली थी. क्रेवन द हंटर स्पाइडरमैन की, वो हार्ड वर्जन्स के साथ अच्छी खासी आर्ट वर्क के साथ 200 के अंदर. ये अगर आप वैसे मार्केट में से उठाएं तो 500 की होंगी. इसी तरीके की वो, उसके साथ साथ एक और कॉमिक ये मोमेंट को दूंगा, राइट ब्रदर्स जिन्होंने एयरप्लेन इन्वेंट किया था, उनकी भी ग्राफिक नावल कैसे होता है. इसके साथ साथ एक और किताब ये करके पर्सियस और मेडूसा, जो ग्रीक मिथ्स हैं, लाहौर अमेरिकन सोसाइटी स्कूल की ना, यही सारी आप देख रहे हैं. उनकी 15 अपर माल के ऊपर, अमेरिकन स्कूल का ही ना, उन्हीं का है. उन्होंने पता नहीं क्या पाकिस्तान में बंद करके जा रहे हैं अपनी किताबें, पता नहीं क्यों बेच रहे हैं. मार्केट के अंदर बेशुमार बिक रही थी, और अभी मैं आई एम थिंकिंग वापसी पे जाके फिर जाऊँगा. एक किताब क्रिटिसिज्म अगर आपने पढ़ना है तो प्रॉब्ली द ग्रेटेस्ट क्रिटिक दैट आई हैव कम अक्रॉस, या जिसको मैं एंजॉय करता हूँ, हैरल्ड ब्लूम है. और हैरल्ड ब्लूम का इसमें इंट्रोडक्शन और उसके नाम से सीरीज जो बनी हुई अर्नेस्ट हेमिंगवे की. हेमिंगवे इज़ लाइक मॉडर्न राइटर्स के अंदर कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट. सुसाइड भी की थी इसने, जंग में भी गया था, और बड़ा मैस्कुलिन वगैरह अपने स्टाइल वगैरह के अंदर होता था. उसकी किताबें और उसके बारे में, और इनफैक्ट आज मैंने एक अदद वहाँ से 100 रुपये वाली थद्दी के अंदर से उसकी टू हैव एंड हैव नॉट नहीं भी उठाई. नोबेल प्राइज़ भी बाय द वे इसको मिला था. और लिखा हुआ लिव्स इन क्यूबा. उस टाइम के ऊपर जब किताब ये छपी थी, लिव्स इन क्यूबा, बट लिटिल डिड वी नो कि ही इज़ गोइंग टू कमिट सुसाइड. ये वाली मैंने पढ़ा नहीं हुआ, सो आई पिक्ड इट अप. इट कंसिस्ट ऑफ 3 लॉन्ग शॉर्ट स्टोरीज विच फॉर्म 3 सेक्शंस इन द लाइफ ऑफ हैरी मॉर्गन, a Key West character who makes his living in rum running, gun running, and man running between Florida and Cuba. This active, passionate life on the verge of the tropics is a perfect material for Hemingway's style, and the writer carries away from the book a sense of freshness and exhilaration. Trade winds, southern cities, and warm seas, all admirably described by the instrument of precision with which he writes. ये उसका रिव्यू था. फटने वाली है तो मैं यहाँ पे छोड़ूंगा ये, बल्कि एक सेकेंड आपके सामने स्टाफ को बुलवा के तो स्टाफ से ही जुड़वाते हैं. चलो खैर, अंदर आइए सर प्लीज़, अंदर आइए. एक किताब जो बहुत अच्छी है टेक्निकली. अब मेरे बाजू वगैरह शोल्डर दुखना शुरू हो गया, तो आई स्टॉप प्लेइंग टेनिस फॉर अ वाइल. दोबारा रीस्टार्ट करना चाह रहा हूँ. हैंडबुक ऑफ टेनिस, रियली 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 गुड सर. इसको टेप लगा के बाहर से और अंदर से जोड़ के दें, फटने वाली हो रही है. ये देखिए ग्रिप्स के बारे में, पीछे ये
वेस्टर्न ग्रिप, ईस्टर्न ग्रिप, आपका ये जो वी ऑफ द हैंड है रैकेट के ऊपर कैसे होता है, कौन सी ग्रिप इस्तेमाल करनी है, डबल स्ट्रैटेजी, सिंगल्स की, बहुत अच्छी किताब थी। 500 में महंगी मिल रही थी। टॉप स्पिन क्या होती है, अंदर आर्ट वर्क भी आप चेक करें, बैक हैंड, खैर ये पुराने स्टाइल के अंदर वुडन रैकेट्स के साथ इन्होंने दिखाया हुआ है, मगर स्टिल मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर स्टिल एप्लीकेबल। इसलिए मैं थोड़ा सा झिझक रहा था कि क्या करें, बिकॉज दिस डजंट, मॉडर्न टेनिस वाली नहीं है, पुराने वाले स्टाइल के अंदर है, बट स्टिल इट्स क्वाइट यूजफुल टू फॉलो इट अप। बेसिक लॉब वगैरह, बाउंस स्मैश, बेसिक लॉब, ये सारे के सारे जो इसमें खेल रहे हैं, इवन दो इट शोज़ यू सम स्ट्रैटेजीज बेसिक जो आप यूज़ कर सकते हैं, बट और इसके अंदर हेल्थ के लिए आप कौन सी अपनी स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, इंजरीज एंड ट्रीटमेंट्स, ये मैं पढ़ लेता हूँ। शोल्डर का, नी, रिस्ट वगैरह, बिकॉज मेरा है अकेले टेनिस एल्बो नहीं, वो नहीं है, लोअर बैक एंड इंजरी, खैर उसका नहीं लिखा हुआ करने की। खैर मॉडर्न टेनिस के रैकेट्स का जिक्र तो हुआ है, लेकिन स्ट्रैटेजी पुरानी है। जोक्स की कलेक्शन एक और 200 की थद्दी के अंदर से मिली, इसमें से भी कोई आपको लतीफ़ा पढ़ के सुना देते हैं। Really. Hi, boss. His boss may have needed choking. It may have been justified. Someone should have asked the question, what prompted that? San Francisco Mayor Willie Brown, defending basketball star Latrell Sprewell, who was fired for choking and threatening to kill his coach. His boss may have needed choking. शायद इसलिए वो बीच में कर रहा था। Women are hard enough to handle without giving them a gun. Senator Barry Goldwater talking about women in armed services. कि औरतों को, हाँ वैसे मिसेस मार्क गोली भी मार सकती है। मैंने कल नाराज़ थी मेरे से कि मैं किताबें ख़रीदता जाता हूँ और देखें जवाब के अंदर मैं इतना बड़ा पलंदा उठा के ले आया, मुझे तो और झाड़ पड़ेगी। और झाड़ पड़ने से याद आया, एक सीरीज़ वगैरह नहीं, उससे याद नहीं आया, रॉबर्ट जॉर्डन की व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ टाइम के नाम से एक फैंटेसी सीरीज़ की टॉप 3 सीरीज़ के अंदर कंसिडर की जाती है। उसकी सीरीज़ की 2 मुझे सस्ती 200 में मिल रही थी, 10 पार्ट की है या 12, अब मेरे ख्याल में 11 तक पहुंच गई थी, वो पड़ी हुई है। उसमें से जो मिसिंग पार्ट्स थे वो मुझे मिल गए, सो आई पिक दोज अप। द ग्रेट हंट, ये आई थिंक था शायद सेकेंड है, बुक 2 है व्हील ऑफ टाइम की, और ये है आई थिंक 5वां था मिसिंग इसका, वो भी मैंने मिल गया। सो आई थिंक आई हैव द एंटायर सीरीज़ नाउ, नॉट दैट मैंने अभी तक पढ़ी नहीं, बच्चे ये फातिमा वगैरह शायद कभी पढ़े। और जोक करते एक और भी जोक, मैन वॉक्स इनटू द बार, अल्टीमेट कलेक्शन, अब ये भी 100 रुपए वाले के, इंसल्ट स्टुपिडिटी के लिए, टू कॉल यू स्टूपिड वुड बी एन इंसल्ट टू स्टूपिड पीपल। A guy with your IQ should have a low voice too. ये बोलते हो फिर, अगर इतनी बोंगे हो तो फिर लो IQ है तो आवाज़ भी फिर लो ही होनी चाहिए। Don't let your mind wander too far. It is too little to be out there alone. Good shot. I refuse to enter a battle of wits with you. I can't attack an unarmed person. अच्छा, तेरे कोल तो दिमाग ही नहीं है, तू लड़ेगा मेरे नाल किस चीज़ का दिमाग, the battle of wits ਦੇ ਵਿੱਚ। If I gave you a penny for his thoughts, I'd get a change back. ओए चोट लगी है, अक्षर पटेल को लगता है चोट लग गई। 147 for 4, न्यूजीलैंड यार प्लीज़ हरा दो इंडिया को, they need to be taken a peg down, जिस तरीके से ये सारी दुनिया को आगे लगाया हुआ है। बॉयकॉट, कावर्ड, अ मैन हु थिंक्स विद हिज लेग्स, हाँ भाग जाता है ना एक करके। अब अन इस्लामिक है चीज़ वगैरह, बुत बनाना वगैरह, बट बुतों को अप्रिशिएट कैसे करते हैं लोग, क्यों वर्शिप वगैरह किया करते थे, अंडरस्टैंडिंग स्कल्पचर, उसके बारे में शरीफाना नंग धड़ंग, और ये सारे खार ये जंग वाले हैं सारे के सारे, इनको कैसे अप्रिशिएट करते हैं, कौन ज़बरदस्त है। वैसे जब अमेरिका के अंदर था तो मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट, मॉडर्न म्यूज़ियम ऑफ आर्ट, और दुनिया के सबसे ज़बरदस्त स्कल्पचर्स वगैरह मैंने वहाँ पे देखे थे। बल्कि उन्होंने कोलंबिया की एजुकेशन का फ़ायदा भी ये था, उन्होंने बिठा के हमारे से उनके बारे में लिखवाया भी। और आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक पैशन ऑफ पता नहीं कौन सी सेंट, जॉन लोरेंजो बर्नीनी का एक बुत था, उसके बारे में मैंने लिखा था, गॉट एन A+ ऑन दैट। आई कैन अंडरस्टैंड ये देख के कि हाउ पीपल कैन गेट, well, why would you want to worship something that you created?
बट आइडलेट्री अन इस्लामिक है ये सारी की सारी, बट आर्ट के अंदर अभी भी इस्तेमाल होता है, अभी भी बुत वगैरह बनाए जाते हैं सारे के सारे। तो इट्स इंटरेस्टिंग क्या थ्योरी है, किस तरीके से वहाँ पे एक अरब के अंदर बहुत ज़्यादा थे, इसलिए इट वाज स्ट्रक डाउन आई इमेजिन इन द इमेजेस ऑफ गॉड। बट शॉर्ट ऑफ द आर्ट क्या इमेज बनाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस तरीके से आर्ट वगैरह के अंदर तस्वीरें करने के लिए इंटरेस्टिंग इस्लामिक गुफ्तगू। बट आधी दुनिया 99% जो जितने लोग वगैरह हैं वो उस चीज़ पे तो करते हैं, फिल्में तो बना लेते हैं, क्या वो भी बीच में इस जुमरे में आता है कि नहीं। एक किताब पोइट्री की जहाँ पे भी जो किताब मिलती है तो मैं हमेशा उठा लेता हूँ। माया आंजेलू, अफ्रीकन अमेरिकन राइटर, ग्रेट राइटर। जस्ट गिव मी अ कूल ड्रिंक ऑफ वाटर बिफोर आई डाई इस तरह लिखा हुआ है। तो कौन मसलन to a freedom fighter, do you drink a bitter draught? I sip the tears your eyes fight to hold, a cup of lees and of henbane steeped in chaff. Your breast is hot, your anger is black and cold. Through evening's rest you dream, I hear the moans, you die a thousand's death. When Cain's straps flog the body dark and lean, you feel the blow, I hear it in your breath. To a freedom fighter, probably a slave who tried to run away, और उसको जो पकड़ के जो मार वगैरह पड़ी है हज़ारों के behalf पे। हाँ यहाँ पे she writes a lot about slavery, ये भी my guilt is slavery's chains too long, the clang of iron falls down the years. This brother's sold, this sister gone, is bitter wax lining my ears. My guilt made music with the tears. अच्छा सारा slavery के बारे में। You will hear the regal woman, the mischievous street girl. You will hear the price of a black woman's survival, and you will hear of her generosity rooted in specific experiences. Black, bitter, and beautiful, she speaks of our survival. People can only survive by facing themselves and each other. Sister Maya has been there and back. She knows something about herself and she knows something about us. And this is not the last time we will be listening to her voice. The first section, where love is a scream of anguish, gathers together poems of love and nostalgic memory. The poems of part 2, just before the world ends, portray confrontation inherent in racial society. और ये मुख्तलिफ लोगों ने जिसके माया आंजेलू के बारे में लिखा हुआ वो। अनदर बुक स्पोर्ट्स की किताबें भी जहाँ पे मिलती हैं उठा लेता हूँ। द नाइट विल स्कोर 100, टेल्स फ्राम बास्केटबॉल्स पास्ट, मुख्तलिफ बास्केटबॉल वगैरह के। विल चैम्बरलैन यू कैन से, सारे कहते हैं द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम वॉज माइकल जॉर्डन, एंड ही प्रॉब्ली इज़। बट 100 पॉइंट यार कल ने बैठ के विल्ट चैम्बरलैन ने एक मैच में उसके आई थिंक जॉर्डन के हाई 63 या 65 हैं, वो तक वहाँ तक नहीं पहुँच सका। और उसने कोबी ब्रायंट भी मेरे ख्याल में 60-70 तक कर लिया, बट 100 हासिल करना। और ये मुख्तलिफ पुरानी तारीख़ों के अंदर जो सारे के सारे हैं ग्रेटेस्ट हाई स्कूल टीम्स एवर, ही गेव अप द स्पोर्ट ही लव द बेस्ट। डिक ग्रोट के बारे में ये, कैन यू टेल हु दिस जेंटलमैन इज? UCLA का कोच, वुडन, UCLA रिकॉर्ड विनिंग स्ट्रीक। इसका मैनेजमेंट के अंदर भी जी उसकी थ्योरीज वगैरह दे आर वेरी गुड, इफ़ यू एवर वांट टू चेक दोज आउट। सो स्पोर्ट्स की ये भी आई हैं। शायरी उर्दू अंग्रेज़ी की अगर लेता हूँ तो उर्दू भी पकड़ लेता हूँ। और ये छोटी वाली जो किताबें हैं ये इसलिए आप उठा लेते हैं कि इसके ऊपर पेन के साथ भी आप लकीरें शकीरें वगैरह मार के, और इससे पहले भी किसी ने लिखी हुई हैं। इतने मोटे मजमूए वगैरह पढ़ने के लिए इट्स नॉट रीडेबल। ये चीज़ हाथ में हो कि गाड़ी के अंदर आप बैठे हो तो आप भी पकड़ के एक दो ठा करके पढ़ भी लेते हैं, और उसके ऊपर आप साइड के ऊपर नोट शोट करने में भी आपको कोई मसला नहीं आता। तेरी यादों का वो आलम नहीं है मगर दिल की उदासी कम नहीं है। हमें भी याद है मरगे तमन्ना मगर अब फुर्सत मातम नहीं है। अब हाँ वैसे बिज़ी लाइफ हो गई है यार। हवाए कुर्ब मंजिल का बुरा हुआ, फ़िराक़ हम सफ़र का गम नहीं है। जुनून पारसाई भी तो नासे मेरी दीवानगी से कम नहीं है। ये क्या गुलशन है जिस गुलशन में लोगों बहारों का मौसम नहीं है। क़यामत है कि हर मैं खार प्यासा मगर कोई हरीफ़ जम नहीं है। सलीबों पे खिंचे जाते हैं लेकिन किसी के हाथ में परचम नहीं है। सही। फराज इस कहत
ज़ारे रोशनी में चिरागों का धुआं भी कम नहीं है। सब कुछ बुझ चुका हुआ है। सही कह रहे हैं। अहमद फराज साहब का एक हो गई, और दूसरी ये दर्द आशोब, और ये जाना जाना। और इसी तरीके से दो और शायरी की जो किताबें पकड़ी हैं, एक सादुल्लाह शाह अपना भी इज़ ऑल राइट आई लाइक करके, मगर पहचान गज़लें के नाम से उसने कलेक्शन रखी हुई है जिसको। और यार याद आया, मैंने एक किताब पढ़नी थी, एल्बम पकड़नी थी, और एल्बम का अलहम्द वालों ने छापी हुई थी, उसका पहला एडिशन मुझे मिल रहा था, वो मैं लेना, मैं फिर वापस जाऊँगा किताबें लेने के लिए। इसका नाम है ये कि इसको कहते हैं, ये वाली छापी हुई है, पता नहीं है, पढ़ी नहीं जा रही इधर से। सादुल्लाह शाह के शेर मजमूए वो तो अपने हैं। कहने को एक अलिफ था मगर अब खुला कि वो पहला मुकालमा था मेरा ज़िंदगी के साथ। 180 रुपये का है, ये छपा हुआ है ख़ज़ीना इल्म अदब, अल करीम मार्केट, उर्दू बाज़ार के अंदर। आतिश की मुख्तलिफ़ लोग, आतिश, आरजू लखनवी, इब्ने इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी का लगाना क्या, वहशी का सफ़र से क्या मकसद, जाना क्या, अब मुझे याद ही नहीं यार। हमारे माथे यार कितने वैसे कितने तरन्नुम के इब्न इंशा, हसन लखनवी, एहसान दानिश, अहमद नदीम कासमी, अहमद राही, अहमद फराज, अहमद मुश्ताक, अख्तर इमाम रिजवी, और ये परवीन शाकिर, पीरज़ादा कासिम, और बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है यार। और 8-10 सफ़ों वगैरह के ऊपर मुख्तलिफ़ लोगों की। दाग देलवी का कुछ पढ़ लेते हैं एक मत। हर एक से कहते हैं कि दाग बेवफा निकला, ये पूछे उनसे कोई वो ग़ुलाम किसका था। बताइए, अगर तू बेवफा है तो ठीक है। एक और अख्तर शिरानी की ऑलरेडी मैंने आपको एक किताब जिक्र की थी, मगर ये आई लाइक कितने तरन्नुम उसके अंदर था क्या लिखने के लिए। मगर रेहाना सलमा अज़रा के खालिक अख्तर शिरानी की इश्किया शायरी और शख्सियत का तफसीली जायज़ा जहाँ रेहाना रहती थी। अख्तर शिरानी ज़िया साजिद की तरफ से, और ये एक ख़त की रसीद जन्नत, इसमें तो ज़्यादा शायरी थी मेरा ख़्याल था, शायरी की कलेक्शन है, मगर हाँ शुरू के अंदर चंद लिखे हुए हैं। उनकी नज़म नारज़ामंदी की शादी है, एक नज़म नारज़ामंदी की शादी है जो शायद उनकी अपनी ज़िंदगी की एक नहायत ही दरश्त हकीकत का नतीजा और समाधी नज़म होने की हैसियत से काबिल तहसीन भी है। लेकिन मुझे एतराफ़ है कि शेरी हैसियत से वो नहायत बेकैफ़ होकर रह गई है। मैं अख्तर की शायरी के मुख्तलिफ़ पहलुओं का जिक्र करता हुआ उनके बाज़ हिस्से नकल करने की तरगीब को नहीं रोक सकता। ये रिश्ता वो है जिसे वालिदैन करते हैं, अदा समझ के इसे फ़र्ज़ ऐन करते हैं। ये कुछ ज़रूर नहीं जानबीन राज़ी हों, ये शर्त है कि फ़कत वालिदैन राज़ी हों। हाँ वैसे वालिदैन जो अरेंज मैरिजेस वगैरह हैं उसके बारे में इंटरेस्ट मोमेंट मुझे करने देगा, फातिमा मुझे करने देगी, मैं इन पर छोड़ूंगा कि नहीं कि मैं कहूँगा कर नहीं करता इस तरीके से ना, वो अभी से ही बीच में नहीं खैर अभी तो उम्र कम है छेड़ने के लिए उनको कहते हैं। 100 रुपये की कलेक्शन के अंदर ये बहुत अच्छी है कलेक्शन, स्कूल के अंदर भी लगती है, द न्यू ड्रैगन बुक ऑफ वर्स। इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी ज़्यादा पढ़ी हुई है, इसके अंदर से जाके वॉर के ऊपर डल्चे डेकोरम एस्ट, हाँ इसके अंदर है, यहाँ से भी पढ़ी हुई है। डल्चे डेकोरम एस्ट इज़ बाय विल्फ्रेड ओवन। वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में एंथम फॉर द डूम यूथ, ये भी मेरे ख्याल में उसी की है। आज़मन डायास, कुबला ख़ान मिस्ट्री वगैरह के बारे में ये है। किसने लिखी है यार, कुबला ख़ान चर्च पीता था जो बंदा था, व्हाट्स हिज नेम, राइम्स ऑफ एंशिएंट मैरिनर भी जिसने शायद लिखी हुई है, कांट रिमेंबर हिज नेम राइट नाउ। अगर खोलता तो हो जाता, ये मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता कौन है, कोल्ड्रिज आई थिंक राइट। इफ़ मैं देखना चाह रहा था इसके अंदर किपलिंग की, बिकॉज वो मेरी पसंदीदा पोइम्स में से है 230। सो लेट अस रीड इफ़, जो कि मोमेंट को भी याद होनी चाहिए। और किसी ने देखो इस अच्छी चीज़ ये कि लिख के, अगर कई दफ़ा नोट्स भी पढ़े होते हैं, बट ये जिन्होंने लिख के लगाया हुआ उन्होंने एक्चुअली शेरो शायरी नहीं लगाई हुई है, प्रेम पत्र नहीं लिखा हुआ। मिल्क 1 कप, एग 1, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, ऑयल 1 टेबल, मिक्स वेल, इफ इट विल बी हार्ड देन ऐड लिटिल बिट ऑफ मिल्क। पता नहीं की बना रहे सी यार,
उन्होंने मोहतरमा ने लिख के लगाया हुआ, इकबाल बुक कॉर्नर से किसी ने ख़रीदी हुई है। जब इकबाल बुक कॉर्नर, हाँ, गुलबर्ग में 82 नंबर उनका हुआ करता था। सो इफ़ पढ़नी है कि नहीं यार, मैंने तो यार बाद में पढ़ लेंगे, ज़ुकाम ऑलरेडी आ रहा है। बच्चों की आजकल मैं ये कलेक्शन किताबें कर रहा हूँ, एनी बुक जिसके ऊपर ये नेशनल बुक अवार्ड और ये ऊपर न्यूबरी ऑनर वगैरह का लिखा हो, दैट्स ऑलवेज लाइकली टू बी गुड। और आई थॉट ये बच्चों की स्टोरीज होंगी, मगर इनसाइड आउट एंड बैक अगेन थनाना लाए की ये पॉइंट्स की कलेक्शन है। I wonder who she is. But likha, we pretend the monsoon has come early. In the distance, bombs explode like thunder, slashes light in the sky, gunfire falls like rain. Gunfire falls like rain. Image. Palestine के बारे में भी. Distant yet within airs, within eyes, not that far away after all. April 20 को लिखी है. Thana ha lai. Could Vietnamese? To million refugees of world, may you each find a home. Saigon, हाँ लिखा ना, हो गया I guess right. वियतनाम वॉर का है, नाम से ही लग रहा था. Mother amethyst ring. Mother wants to sell the amethyst ring father brought back from America, where he trained in the Navy before I was born. She wants to buy needles and threads, fabric and sandals from the camp's black market. I have never seen her without this purple rock. I can't fall asleep until I twist the ring and count circles. Brother Kwei Yang says no. What's the point of new shirts and sandals? If you lose the last tangible remnant of love. I don't understand what he said, but I agree. सही बच्ची है, उसकी माँ भी बेच रही है, रेफ्यूजी है प्रॉब्ली, जो चीज़ें हैं उनके पास. अनदर पोइट इंग्लैंड के अंदर जो बहुत ज़बरदस्त अंग्रेज़ी के अंदर, जॉन बेचेमैन, उसकी बेस्ट ऑफ कलेक्शन है, जॉन गेस्ट ने सेलेक्ट की हुई है. और इसके अंदर से क्या, बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, cocooned in time at this inhuman height. The packaged food tastes neutrally of clay. We never seem to catch the running day, but travel on in everlasting night, with all the chic accoutrements of flight, lotions and essences in neat array, and yet another plastic cup and tray. Thank you so much. Oh no, I am quite all right. Back from Australia, जहाज में आ रहा है. At home in Cornwall, hurrying autumn skies leave Bray Hills barren, stepper jutting bare, and hold the moon above the sea-wet sand. The very last of late September dies in frosty silence, and the hills declare how vast the sky is looked at from the land. Interesting, because a contrast. नीचे नेचर, नीचे से आसमान कितना वसी लगता है, ऊपर से नीचे ज़मीन को देखा जाए, और ऊपर प्लास्टिक चीज़ें बंदे की बनाई हुई. एक तरीके से आपने नेचर को ओवरकम कर लिया. ऊपर आप जहाज़ के अंदर जा रहे हैं और आप नीचे सारी चीज़ें देख रहे हैं, और नीचे जब आप नेचर के अमंग होते हैं तो वगैरह उसके साइज से आप चेल्सी 1987, और इसमें टेक्स्ट भी है, बेंजामिन की राइटिंग्स भी हैं, और इंटरेस्टिंग अच्छी कलेक्शन है, ये पढ़ेंगे. इसी के साथ साथ एक और सिलेक्शन जो मिली है 1980s की बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज़. अमेरिका के अंदर जो बेस्ट अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज़ शैनन रैवेनेल ने सिलेक्ट की हुई हैं, और इसके अंदर हाँ ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, मच लव्ड वंस, द ओल्ड फॉरेस्ट, पीटर टेलर का बहुत ज़बरदस्त. रेमंड कार्वर इस मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स. उसकी कैथीड्रल, पॉल बोल्स का, जॉयस का, कैरल ओट्स, जॉन अपडाइक, एलिस मनरो, रॉबर्ट स्टोन वगैरह की, जॉयस कैरल ओट्स के नायरोबी, पॉल बोल्स के अंदर रेड रूम आई हैव नॉट रेड, रसल बैंक्स का राइट मॉरिस, चार्ल्स बैक्स्टर, Susan Sontag, The Way We Live Now, Tim O'Brien, Mavis Gallant, Robert Stone, Helping, Bharti Mukherjee, The Management of Grief, Alice Munro, ये पता नहीं मैंने क्या है किस तरीके से. और भी 2 किताबें और बची हैं यार, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, बस ख़त्म करते हैं और जाते हैं. ये वाली मैं नहीं दिखाऊंगा, ये करके फातिमा वगैरह के लिए, फातिमा उसकी अम्मी के लिए. ये आपको मैं किताब दिखाऊंगा, आखिरी किताब बेसबॉल के बारे में. आई लव स्पोर्ट्स, और ख़ासतौर पे बेसबॉल के बारे में जो लिटरेचर आपको मिलेगा ना, बेटर दैन क्रिकेट के बारे में.
जिस लेवल के ऊपर वो एनालाइज करते हैं, और एक और विकेट गिर गई, पांचवा भी आउट हो गए, स्पिनर्स ने पकड़ लिया न्यूजीलैंड को और बोल्ड। अच्छा, ये फैंटेसी लैंड के नाम से है, और आई बिलीव इसके अंदर अ फ्यू मंथ्स बैक बिफोर द 2004 सैम वॉकर वाज अ हैप्पीली मैरिड स्पोर्ट्स राइटर विद वीकली कॉलम। ये करके बाय द टाइम द सीजन वर ओकर हैड स्पेंट tens of thousands of dollars, traveled some 19,000 miles, interrogated 200 major league ball players, missed 3 weddings and a funeral, and ignored a fire raging in the building next door to his apartment. कैफीन एडल्ट इंसोम्निया, बेसबॉल का क्या स्पोर्ट्स का असर वगैरह होता है, पूरा सीज़न वगैरह। पाकिस्तान के अंदर सीज़न नहीं होता, हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ही पकड़ के, हमारी कोई लोकल टीम वगैरह इस तरीके से है नहीं। दुनिया के अंदर आपकी लोकल टीम को आप फॉलो करते हैं, उसकी लीग को आप फॉलो करते हैं। विच रिमाइंड मी, आज आर्सेनल का मैनचेस्टर यूनाइटेड से मैं मैच भी लगता है मिसेस मैक फिर से याद कर रही हैं, या कोई और मुझे याद कर रहा है। कौन याद कर रहा है? अगर आप याद कर रहे हैं तो प्लीज़ मैसेज के अंदर यहाँ पे लिखें। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, मुझे ऊपर बीच में और ज़्यादा बीमार ना हो जाऊँ, पहले ही हुआ ये पहन के आपके साथ गप वगैरह रहेगी। आई होप यू एंजॉयड दीज बुक्स। आपके साथ बात करने में अलग मज़ा आता है, और मैं इन किताबों के बारे में और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। सो होप यू एंजॉय इट। अगर आपको कोई किताब अच्छी लगे, कोई डिस्कस करें वगैरह, डू लुक मी अप, डू मैसेज मी, और बातचीत वगैरह होती रहती है। और उतनी देर आपके साथ ये करके जब जल्द ही बात होती है। स्टे वेल, स्टे वार्म। ठंड, अजीब सा मौसम चेंज हो रहा है, गला ख़राब, ज़ुकाम वगैरह। कोविड इज़ कमिंग बैक एज वेल, और ऑलरेडी इंडिया इज़ कमिंग बैक एज वेल। 4.34 की उनकी एवरेज है, अगर 250-300 नहीं उन्होंने किए तो लगेगा न्यूजीलैंड वाले। लेट्स होप, बिकॉज उनके स्पिनर्स बड़े ज़बरदस्त हैं, लगता है इंडिया ही जीत रहा है। इसी बुरे ख्याल के साथ आप तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, और इंशाल्लाह गप लगती रहेगी।